हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक बहुत ही मज़ेदार तरीके से। एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू और ग्रुप डी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें से जितने भी विविध के प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ आज हम लोग वो शुरू किए हुए हैं। आपके एक दो वीडियो पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य से आपके 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बाघ अभ्यारण्य पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ देख लीजिए। इंडिया में जो है 544 वन्य जीव अभ्यारण्य, 104 नेशनल पार्क, 50 टाइगर रिजर्व, 32 हाथी रिजर्व और 18 बायोस्फीयर हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि कितने बायोस्फीयर यूनेस्को के सूची में शामिल हैं, तो उसमें से अभी 12 जो है यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, इसका हम लोग अलग से वीडियो देखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो हमारा होगा नेशनल पार्क। ठीक है, हाथी और बायोस्फीयर बाद में हम लोग देखेंगे। और वन्य जीव अभ्यारण्य के जो भी होंगे इम्पॉर्टेंट, पूरे के पूरे तो आप याद नहीं कर सकते हैं, तो 2017-18 से लेकर अभी तक जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में है हम लोग उसको अलग से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये तो बता दिए हैं, फिर भी देख लीजिए। 544 वन्य जीव अभ्यारण्य, 104 राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, 50 टाइगर रिजर्व, 32 हाथी रिजर्व और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी बाघ हैं, ठीक है, उसका 70%, कहने का मतलब कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ भारत में ही है। ठीक है, दुनिया के 70% बाघ भारत में ही निवास करते हैं। 2014 तक भारत में बाघों की संख्या 2226 थी। ठीक है, और 2018 में ये संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है? 2967। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि 2020 में, ये 2018 का डाटा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए कि 2020 में जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, यहाँ पे 2020 में जो है, मतलब जब 2018 में गणना हुई थी तो वहाँ पे बाघों की संख्या 88 थी। ठीक है, कितनी थी? 88। लेकिन 2020 में एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि वहाँ पे बाघों की संख्या 96 हो गई है। ठीक है, बाघों की संख्या 96 हो गई है। तो अगर एग्जाम में करंट अफेयर में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे और बाघों की संख्या यहाँ पे कितनी बढ़ रही है? 8। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2975 पे दिया हुआ हो तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये करंट का पॉइंट है, आपको ये 2018 का डाटा मिल रहा है और ये 2020 का मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 6 हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा कर्नाटक, कर्नाटक में 442 बाघ हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और, मध्य प्रदेश बाघ के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो वहाँ पे एक बाघिन है जिसका नाम है, नाम तो खैर बाघिन ही है लेकिन उसको एक अलग से नाम दिया गया है क्योंकि उसके गले पे कॉलर बांधी गई है। ठीक है, तो जिस वजह से उसका नाम पड़ा है कॉलर वाली बाघिन। ठीक है, क्यों दिया गया है कि अब तक वो ना 29 बच्चों को जन्म दे चुकी है। कितने? 29, जिस कारण से बाघों के लिए वो सबसे अच्छा जगह माना जाता है। इसलिए उसको 2019 में पेंच बाघ अभ्यारण्य को जो है 2019 में बाघों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन का पुरस्कार
मिला है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। 2019 में बाघों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन का पुरस्कार पेंच बाघ अभ्यारण्य को मिला है। किस कारण? तो ये कॉलर वाली बाघिन जो कि 29 बच्चों को अब तक जन्म दे चुकी है, इसके कारण ही इसको मिला है। ठीक है, एक चीज़ और ये मैं बता चुका हूँ कि जो आपका सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य वहाँ पे 28 से आपका 96 हो गया है। ठीक है, एक और चीज़ देख लीजिए कि 2006 से लेकर 2018 तक बाघों की संख्या जो है प्रति वर्ष 6% की दर से बढ़ रही है। अगर आप मैथ्स बनाते हैं तो आप देख लीजिए कि 2014 में 2226 और 2018 में 2967, आप निकाल लीजिए कितने प्रतिशत की प्रति वर्ष वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाई जाती है। कब? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाई जाती है। ठीक है, आपको सर्च करना है कि 2020 में जो बाघ दिवस मनाया गया है इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य क्या रखा गया था। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है 2010 से हुई है। ठीक है, 2010 से 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ हुआ था ये सम्मेलन? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, सिर्फ आपको बताना है कमेंट करके एक और क्वेश्चन कि पिट्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग नहीं, पिट्सबर्ग किस देश में है। ठीक है, अगला है यहाँ पे 2022 तक बाघों का जो संख्या है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे, तो सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है भारत में वो नागार्जुन श्रीशैलम है। ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के सीमा में। आंध्र प्रदेश के 5 राज्य इसमें हैं, सॉरी 5 जिले। ठीक है, और तेलंगाना। तो इसकी जो कुल एरिया है, मान लीजिए कुल एरिया है 3568 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरा इसका क्षेत्रफल है आपका। नागार्जुन श्रीशैलम का क्षेत्रफल कितना है? 3568 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन मेन एरिया जो है जहाँ पे ज़्यादातर बाघों की संख्या है, ठीक है, मेन एरिया जो है वो 1200 किलोमीटर स्क्वायर है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि कुल क्षेत्रफल अगर पूछे तो 3568 किलोमीटर स्क्वायर और मेन एरिया आपका 1200 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सबसे छोटा जो आपका टाइगर रिजर्व है वो है आपका बोर टाइगर रिजर्व, वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, मात्र 121 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, सबसे छोटा जो है कौन है आपका? बोर बाघ अभ्यारण्य, महाराष्ट्र। ठीक है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में 121 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 जिम कार्बेट से शुरू की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड में है ये आपका, जिम कार्बेट से आपका शुरू किया गया है कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। कब? 1973। 1973 में कुल 9 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1973 में 9 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। वो हम लोग पहले सारा नाम देखते हैं, उसके बाद लास्ट में कौन कौन से वो 9 थे वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका करंट अफेयर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट था वो सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है वो सारा चीज़ आपको देखते हुए और याद करते हुए चलना है। ठीक है, मैं इमेज आपको हो सके थोड़ा साफ ना दिखे लेकिन भी मैं बता दूँ तो आपको अच्छे से ये याद होते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बीच में आप देखिए मध्य प्रदेश।
ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके टोटल 6, कौन कौन याद कीजिए पहले, कान्हा, पेंच, पन्ना, कान्हा, पेंच, पन्ना, 3 हो गए, कान्हा, पेंच, पन्ना, कान्हा, पेंच, पन्ना, 3। उसके बाद 3 और हो गए, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय ढुबरी, ठीक है, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय ढुबरी, ठीक है। ये 6 आपके कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय ढुबरी, कान्हा और पेंच, ठीक है। पेंच, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय ढुबरी, ठीक है। ये 6 आपके इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बाघ अभ्यारण्य 6 आपके कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, मन में बोलिए खुद से, कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय ढुबरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में अब देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए कि महाराष्ट्र में कौन कौन है, ठीक है। महाराष्ट्र में 5, पेंच जो है ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए पेंच आपको दिख रहा होगा इस जगह में, तो ये बॉर्डर में है, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में स्थित बाघ अभ्यारण्य जो है वो पेंच बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। इसके अलावा अंदर में कौन कौन है वो देख लीजिए, एक आपको मेलघाट दिख रहा है, यहाँ पे बोर दिख रहा है, ये तडोबा दिख रहा है, एक ये नागार्जुन श्रीशैलम आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये आपका इस आसपास में है, ठीक है। एक नवेगांव नगजीरा है, ठीक है। कौन कौन, चलिए याद कीजिए इसको, मेलघाट, तडोबा, मेलघाट, तडोबा, मेलघाट, तडोबा, नवेगांव, बोर, नवेगांव, बोर, बोर आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा, ठीक है। चलिए मेलघाट, बोर, मेलघाट में बोर हो गए, नवेगांव में तडोबा, नवेगांव, तडोबा। एक और है आपका सहाद्री, ठीक है, सहाद्री, ठीक है। आपके यहां पे 5 इंपॉर्टेंट, चलिए एक बार फिर से रिपीट कीजिए, खुद से एक बार बोलिए, मेलघाट, मेलघाट, तडोबा, मेलघाट, तडोबा, सहाद्री, नवेगांव, बोर, नवेगांव, बोर, ठीक है। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे गोवा दिखेगा आपको, गोवा में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये कर्नाटक, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, कर्नाटक। चलिए शुरू करते हैं, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है भद्रा, एक दिख रहा है नागरहौल, नागरहौल के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बांदीपुर, ये बांदीपुर, ठीक है। क्या क्या दिखा, भद्रा, नागरहौल, बांदीपुर, 3 को याद कीजिए पहले, भद्रा, नागरहौल, बांदीपुर, भद्रा, नागरहौल, बांदीपुर, ठीक है। एक आपको यहाँ पे मिलेगा इस आसपास में, इसको बोला जाता है रंग स्थल स्वामी टेम्पल, बिलीगिरी रंग स्थल स्वामी, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काली, ठीक है, काली को ही दंडेली भी बोला जाता है, ठीक है, दंडेली डुबरी कहिए इसको, ठीक है। तो दंडेली डुबरी या काली, भद्रा, नागरहौल, बांदीपुर और एक बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ठीक है। यहां पे आप ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका नीचे में देखिए यहां पे दिखेगा ये केरल, ठीक है, केरल दिख रहा है ना, नाम भले ना दिखे लेकिन यहाँ पे ये आपका केरल है, ठीक है। केरल में 2 इंपॉर्टेंट, केरल में 2 इंपॉर्टेंट, एक पराम्बीकुलम और एक पेरियार, पराम्बीकुलम, पेरियार, ठीक है। केरल में 2,
पराम्बिकुलम और पेरियार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा तमिलनाडु। ये आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में 4, ठीक है, तमिलनाडु में 4, एक अन्नामुडी, एक मुदुमलई, 2 इंपॉर्टेंट, अन्नामुडी या अन्नामलई मिले आपको या अन्नामुदी मिले, आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लेकिन अन्नामलई ही रहेगा आपका। एक मुदुमलई, अन्नामुदई और मुदुमुलई। ठीक है, एक आप यहाँ पे देखिए कलाकड़, कलाकड़ मुंडा थुरई। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, कलाकड़ मुंडा थुरई। ठीक है, कलाकड़ मुंडा थुरई। ठीक है, एक आपको और मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए, दिख नहीं रहा होगा, इसका नाम है सत्यमंगलम। सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, मुंडा थुरई, अन्नामुड़ई या अन्नामलई और मुदुमलई। 4 आपके कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। सत्यमंगलम, मुंडाथुरई, अन्नामुड़ई या अन्नामलई और मुदुमलई। ठीक है, आगे बढ़िए। तमिलनाडु के ऊपर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके ऊपर में आपको मिलेगा तेलंगाना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में आपको मिलेगा नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा तेलंगाना में, तेलंगाना में आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए कावल। ठीक है, कावल के बाद एक और मिलेगा आपको अमराबाद। यहाँ पे आपको लग रहा है बॉर्डर में, लेकिन बॉर्डर में नहीं है, बॉर्डर में ही है लेकिन एक दूसरे को सीमा को टच नहीं करती है। तो अमराबाद और कावल, ठीक है, अमराबाद कावल तेलंगाना में और नागार्जुन श्रीशैलम आपका बॉर्डर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़। ये रहा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3, छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट 3 पहले याद कीजिए, सीता नदी, सीता नदी, अचानक मार, इंद्रावती। सीता नदी, अचानक मार, इंद्रावती। सीता नदी को आपको सिर्फ दे देगा एग्जाम में तो उदंती दे देगा, उदंती सीता नदी नाम है पूरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उदंती सीता नदी, अगर अलग अलग भी मिले तो भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, या हो सके इसकी सीता नदी दे दे या सिर्फ उदंती दे दे, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको छत्तीसगढ़ में 3 कौन कौन के याद रखना है, इंद्रावती, उदंती सीता नदी और एक अचानक मार, अचानक मार। ठीक है, 3 छत्तीसगढ़ में कौन कौन, अचानक मार, उदंती सीता नदी और एक इम्पॉर्टेंट आपका हो गया इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपका नेशनल पार्क भी है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जस्ट सामने आपको दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा में आपको यहाँ पे लिखा हुआ बहुत कुछ दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 ही है, एक सिमलीपाल और एक सतकोसिया। उड़ीसा में 2 याद कीजिए, सिमलीपाल सतकोसिया। सिमलीपाल सतकोसिया कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, एक बार में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक बार में आप भले मेरे बोलने से आप याद कर लें, लेकिन 1 से 2 बार आप
वीडियो देखिए, याद कीजिए और उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। हालांकि मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप पीडीएफ से भी इसको नोट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे याद कीजिए ओडिशा, सिमलीपाल और सतकोशिया, ठीक है। आगे बढ़िए। ओडिशा के जस्ट बगल में आपको दिखेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है आपका वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोलिए, पश्चिम बंगाल बोलिए, या ममता दीदी का बंगाल बोलिए, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दो दिखेंगे आपको, ठीक है, एक सुंदरवन और दूसरा आपका बुक्सा, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका बुक्सा है, ठीक है। हालांकि पीडीएफ जब मैं दूंगा तो कोशिश करूँगा उसको सुधारने का, अगर सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे बुरा ना हो के बुक्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो, वेस्ट बंगाल में दो, एक सुंदरवन और दूसरा बुक्सा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में दो, बुक्सा और सुंदरवन। इसके जस्ट बगल में देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड में एक पलामू, ठीक है, झारखंड में आपका पलामू। आपको बताना है कमेंट करके कि जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। आपको ध्यान से बताना है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, पलामू या लातेहार में, ठीक है, ये आपका काम है। उसके बाद आइए, झारखंड के जस्ट बगल में आपको मिलेगा बिहार, ठीक है। बिहार में देखिए, यहाँ पे नेपाल बॉर्डर में आपको एक दिख रहा होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। बिहार का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये आपका नेशनल पार्क भी है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का ये जो है नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व के साथ साथ ये नेशनल पार्क भी है। कहाँ पे? वाल्मीकि, बिहार में वाल्मीकि, ठीक है। आगे बढ़िए। बिहार के जस्ट बगल में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दो, उत्तर प्रदेश, दो नाम, उत्तर और प्रदेश इसलिए दो, ठीक है। एक दुधवा और पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, दुधवा और पीलीभीत, ठीक है। तो दुधवा को पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत को दूध दे दीजिए और उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, पीलीभीत को दूध दीजिए और उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और दुधवा, ठीक है। आगे बढ़िए। इसके बाद आपको दिखेगा जिम कॉर्बेट, कहने का मतलब कि उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में दो, उत्तराखंड में दो, एक राजा जी और एक जिम कॉर्बेट, दोनों ही इंपॉर्टेंट। पहला आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहला, ठीक है, शुरुआत, और ये राजा जी। एनटीपीसी 2015-16 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि राजा जी टाइगर रिजर्व का क्रम कितने नंबर का है। जो टाइगर रिजर्व इंडिया में 50 है, उसमें से राजा जी का नंबर जो है वो कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि राजा जी टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना, इसको जो टाइगर रिजर्व की वैल्यू मान्यता दी गई 2015 में, और ये आपका 48वें नंबर का है, ठीक है। 48वें नंबर का ये आपका टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 48 नंबर और ये पहला नंबर, याद रहेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का दोनों इंपॉर्टेंट, राजा जी और जिम कॉर्बेट, ठीक है। राजा जी जिम कॉर्बेट गए और घूमते फिरते उत्तराखंड निकल लिए, ठीक है। तो राजा जी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ठीक है।
उसके बाद आगे देखिए, यहां से हमने शुरू किया, इधर होते हुए पूरा इधर घूम लिए, अब बच गया इधर का इलाका। तो इधर में आपका एक है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में 3 आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। राजस्थान में 3 कौन कौन? सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। देखिए कहाँ कहाँ है, ये आपका सरिस्का, ये रणथंभौर और ये आपका मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। राजस्थान में 3, राजस्थान, राज से यहाँ रणथंभौर, एस से सरिस्का, ठीक है, एम का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो आप याद रखिए मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे? राजस्थान में 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर का आपका पूरा टाइगर रिजर्व जितना भी था वो सारा कंप्लीट हो गया। इधर अब हम लोग देखते हैं 7 सिस्टर में, ठीक है। इधर आ जाइए आप। सबसे पहले देखते हैं असम में, ठीक है। असम में 4, ठीक है। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी का तो फेवरेट है असम आपका। तो यहाँ पे देखिए असम में 4 आपको दिखेंगे। पहला दिख रहा होगा आपको मानस, ये हो गया मानस। दूसरा आप देखिएगा यहाँ पे नामेरी, ठीक है। तीसरा आपको दिख रहा होगा काजीरंगा। चौथा आप देख रहे हैं यहाँ पे औरंग, ठीक है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, औरंग को राजीव गांधी औरंग टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूरा नाम दे दे और औरंग गायब कर दे, एग्जाम में पूछ दे राजीव गांधी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आपको क्या करना है? असम, ठीक है। कितना है? 4। कौन कौन सा? मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखना है कि औरंग, इसकी स्थापना जो है टाइगर रिजर्व की जो मान्यता है इसको 2016 में दी गई है और ये आपका 49वें नंबर का 49वें नंबर का आपका टाइगर रिजर्व है। तो ये आपका करंट अफेयर से भी इंपॉर्टेंट है, नंबर भी, इसका डेट भी, ये सारा चीज। इसकी स्थापना टाइगर रिजर्व की मान्यता 2016 में दी गई है। कौन सा? ये राजीव गांधी औरंग टाइगर रिजर्व की, ठीक है। तो असम में 4 कौन कौन? आपके मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहां पे ऊपर में देखिए, थोड़ा सा मैप इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट, दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक आपको ऊपर में है, ठीक है। ऊपर में जो है इसका नाम है कामलांग, ठीक है। पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका नाम है पक्के या पखुई। दोनों में से कोई भी आपको नाम मिल सकता है, पक्के भी मिल सकता है या पखुई भी मिल सकता है। पक्के या पखुई, दोनों में से जो भी नाम मिले आराम से मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पक्के या पखुई कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा आपको यहां पे मिल रहा होगा नाम दफा, ठीक है। पका के, चाहे जैसे भी करके आप नाम अपना दफा कर लीजिए, ठीक है। पका के, पकाइए, नाम को दफा कीजिए। नाम दफा कीजिएगा तो काम जो है आपका ना वो लंबा होगा और आप अरुणाचल जाइएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको कामलांग। कामलांग आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो 50वां टाइगर रिजर्व आपका बना है, इंडिया का जो 50वां टाइगर रिजर्व है वो आपका कामलांग ही है, ठीक है। कब बनाया गया है? 2016 में ही। 2016 में आपका औरंग और कामलांग दोनों को बनाया गया था, लेकिन 50वां नंबर में आपका कामलांग को रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में 3,
पक्के पखुई, कामलांग और नाम दफा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा मिजोरम। ऊपर में आप जितना पढ़े नीचे में लाके सबको दफा कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब दंपा कर दीजिए, है ना। तो मिजोरम में आप दंपा कर दीजिए नीचे में। तो मिजोरम में कौन सा है, दंपा है। ठीक है, यहां तक आपके 50 के 50 टाइगर रिजर्व कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आपको और रिवाइज करना है इस चीज़ को। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ भी आप भूल जाइएगा, फिर एग्जाम में कंफ्यूज होते रहिए किस राज्य में कौन सा स्थापित है या स्थित है। ठीक है, इसलिए एक बार आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि 1973 में जो स्थापित हुए हैं या बनाया गया था 9, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा। पहला नंबर में आपका 1973 में जो बना है वो जिम कार्बेट। ठीक है, उसके बाद सीरीज से कोई मतलब नहीं, पहला नंबर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो पहला जो बाघ अभ्यारण्य हुआ था शुरू, वो जिम कार्बेट से उद्घाटन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बांदीपुर, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंभौर, सिमलीपाल और सुंदरवन। ठीक है, जिम कार्बेट, बांदीपुर, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंभौर, सिमलीपाल और सुंदरवन। ठीक है, तो यहां से आपको ये 9। अब आपका काम है, स्थापना तो सबका 1973 में ही हुआ है। ठीक है, आपका काम है कि किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है वो इसके नाम के साथ आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। कौन किस राज्य में है आपको अच्छे से याद हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए। अगर ये यहाँ पे देखने के बाद इसका आप राज्य बता ले रहे हैं, आप देख के बता दे रहे हैं कि ये मान लीजिए पलामू कहाँ पे है, रणथंभौर कहाँ पे है, अगर ये आप बता पा रहे हैं तो आपको फिर से वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो फिर आप पूरे के पूरे 50 को ही नोट कीजिए और उसकी राज्य किस राज्य में स्थित है। और ये खास करके सबका आपको डेट याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरू के जो 9 बने थे उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नया में जो बना हुआ है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन जो है वो इधर आपका फिलहाल में बना है। तो 40वां नंबर में जो बना था वो आपका कावल है। ठीक है, किस राज्य में, ये भी पीछे में आपने 9 और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहने का मतलब 20 जो टाइगर रिजर्व हैं इनका डेट और किस राज्य में है ये आपके मुंह में याद होना चाहिए। बाकी तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका डेट के साथ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 2012 में आपका बना कावल। उसके बाद 2013 में सत्यमंगलम, 2013 में ही आपका मुकुंदरा हिल्स, ये आपका कहाँ पे है ये भी आप कमेंट करके बताइए। नवेगांव नगजीरा 2013 में ही, ये बीच में इसलिए लिया गया है क्योंकि ये इंडिया का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्री सैलम, ये इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है आपका अमराबाद। अमराबाद आपका 2014 में बना। पीलीभीत ये भी 2014। बोर सबसे छोटा होने के कारण ये भी याद रखना है आपको 2014 में। ठीक है, 2015 में आपका राजा जी, 2016 में औरंग और कामलांग। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि 45 से 50 नंबर तक, 45 से 50 नंबर तक आपको सीरीज में ही याद रखना है, आगे पीछे नाम आपको चेंज नहीं करना है। 45 में अमराबाद ही आपको याद करना है, 50 में कामलांग, 49 में औरंग, 48 में राजा जी। इस तरीके से आपको सारा चीज़ याद करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और भी जितने भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे, वहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप किरण एकेडमी का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम तो आपका डाउनलोड ही होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
ताकि और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट हम लोग वीडियो देखते हैं, अगर इस पर आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा तो आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नेशनल पार्क होगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए। डेट आ चुका है, आपको पता चल चुका है। ठीक है, इसलिए अब मेहनत में कोई कमी नहीं, अभी मेहनत कीजिएगा तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।